तो आज हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सॉरी, टाइटल में लिखते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELDS, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। क्या होता है भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस में कब से आया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया? सब बातें करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से बातें करेंगे, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आई, साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की ये कोई चीज़ होती है। चलिए बात करते हैं उसकी। मान लीजिए हमारे पास एक क्यू चार्ज है। हमारे पास क्या है? क्यू चार्ज है, ठीक है। तो हम पहले ये चीज़ पढ़ कर आए हैं कि अगर हम इस क्यू से किसी एक्स डिस्टेंस दूर पर, किसी एक्स डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर अगर मैं कोई क्यू चार्ज रखता हूँ तो या तो इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स होगा, या तो इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स होगा, या फिर उसके ऊपर रिपल्शन फोर्स होगा। और ये कब होंगे? रिपल्शन फोर्स होगा जब ये चार्ज नेगेटिव होगा, और अट्रैक्शन फोर्स होगा जब ये सॉरी ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। कंफ्यूज्ड। अरे सर आप खुद कंफ्यूज हो, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? पढ़ा दूंगा यार, टेंशन ना लो। यहाँ पे होगा हमारा अट्रैक्शन फोर्स और ये होगा हमारा रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स कब होगा? जब हमारा चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है, जब हमारा चार्ज नेगेटिव हो। और रिपल्शन फोर्स जब होगा जब हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है। रिपल्शन जब होगा जब हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा। और इस फोर्स की अगर वैल्यू की बात करूँ, ये जो फोर्स है इस ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। अब भैया साइंटिस्ट ने देखा कि यार ठीक है कि अगर हमने किसी क्यू से एक्स डिस्टेंस दूर पर कोई इसके पास हम चार्ज लेकर आते हैं, छोटा क्यू, तो उसके ऊपर या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या फिर रिपल्शन का फोर्स होगा, राइट। अगर रिपल्शन का फोर्स होगा या फिर अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो वो कौन सी एंटिटी है, वो कौन सी एंटिटी है जो इस क्यू चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने के लिए मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, राइट। तो इस चीज़ को कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो एंटिटी है जो किसी भी चार्ज को अपने पास में लाया गया कोई भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने के लिए हेल्प करती है। अगर हम किसी भी चार्ज के पास किसी क्यू चार्ज को लेकर आएंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। और वो फोर्स किसकी मदद से लग रहा है? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। जैसे हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, वैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने से पहले हम लोग बात करते हैं इसका फोर्स कितना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने से पहले बात करते हैं कि इस फोर्स ड्यू टू Q ऑन Q, बिग Q ऑन स्मॉल Q। ठीक है, ठीक है भैया। हमने देखा है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स इक्वल्स टू होता है हमारा F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। यही होता है, हमको पता है ये फोर्स होता है हमारा। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है भैया। और यहाँ पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, देयरफॉर यहाँ पे हमारी फोर्स की जो वैल्यू है वो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। राइट, ये हमारी फोर्स की वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन। ठीक है, तो भैया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? द इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करा जाता है कैपिटल E से। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज Q की हम लोग बात करते हैं। अभी हमने देखा कि E का फॉर्मूला है हमारा E इज इक्वल्स टू F बाय Q। ठीक है भैया, F बाय Q। हमको F की वैल्यू पता है, F इज इक्वल्स टू है हमारा K Q बाय R² डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, डिवाइडेड बाय Q। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? देयरफॉर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? KQ बाय R²। अब हम इस फॉर्मूले से क्या बात समझ सकते हैं? ये देखिए भैया, हमको दिख रहा है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारा छोटा वाला चार्ज है उसका तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, छोटा वाला चार्ज इसका है ही नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंडिपेंडेंट ऑफ Q। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ Q। हाँ भैया, एंड ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हैं तो आई होप आप सबको पॉइंट चार्ज क्या होता है वो पता होगा, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है भैया, समझ आ गया हमको इतना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ केसेस की बात करते हैं, कुछ
केसेस की बात करते हैं। पहला केस की बात करते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा डिस्टेंस है r, यहाँ पे मैं r ही लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये जो हमारा डिस्टेंस है r, ठीक है, ये जो हमारा डिस्टेंस है r, अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है का मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है अगर ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है, मतलब ये जो चार्ज क्यू है वो कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? देखो भाई, इस कंडीशन में क्या होगा? मानो आपके पास कोई चार्ज है क्यू जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और आपने इन्फिनिटी के ऊपर एक क्यू चार्ज को रख रखा है, तो क्या इस चार्ज के द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक पहुँच पाएगी? हाँ भैया पहुँचेगी तो सही, लेकिन कैसी पहुँचेगी? बिल्कुल नेग्लिजिबल। कैसी पहुँचेगी? बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो यहाँ से हम ये यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कैसी होगी? नेग्लिजिबल होगी। बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगी, बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन लमसम ज़ीरो होगी। हम लोग इसको ज़ीरो के सिमिलर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पहला केस। दूसरे केस की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे केस की बात करते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा भाई? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। जैसे हमारा कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हम कूलम लॉ पढ़ते हैं, उसका हम देखा था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा भैया, ऐसा ग्राफ बनेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। अब कुछ और बातें करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं वैल्यू की बात करूँ तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी हमारी, वो देखते हैं क्या होती है। चलो बताओ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? भाई हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, कूलम की चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन, अरे सॉरी ये तो गंदा कलर निकला, कोई अच्छा सा कलर दो। ये लेते हैं, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम क्या होगी? हमारी यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है भैया, ये बात भी समझ आ गई। और ध्यान रखना जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है, और एक नोट बना के ये भी लिखो कि भैया ये जो बड़ा वाला चार्ज Q है उसको क्या बोलते हैं, और छोटा वाला चार्ज Q है इसको क्या बोलते हैं। तो देखो भाई, इन दोनों की बात करूँ तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। जो चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोला जाता है सोर्स चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, Q है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये है हमारा सोर्स चार्ज। अगर मैं छोटे Q की बात करूं तो जिस चार्ज के ऊपर टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट टेस्ट किया जा रहा है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज, विच सॉरी कलर चेंज्ड, which tests effect of source charge उसको क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। कहाँ पर कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर कि भैया आपने बोला कि इस बड़े वाले Q चार्ज की वजह से इस छोटे वाले Q चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, तो क्या इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। मैंने बोला कि हाँ भाई करना तो चाहिए, क्या कि करना तो चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, देखो भाई क्या होता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है ना इसको हम लोग नेग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं, ठीक है। इस चार्ज को हम क्या लेते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं। नीचे समझते हैं इस बात को, इस चार्ज को हम क्या लेते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं। चलो इस बात को यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा लेते हैं, थोड़ा डार्क सा, ठीक है ये कलर अच्छा है। इस बात को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास कोई चार्ज था Q जो कि सोर्स चार्ज है, और एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज के पास जैसे ये टेस्ट चार्ज आया, सोर्स चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया F, ठीक है। ये बात हमने देख ली कि हाँ भाई ये लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। अब जैसे ये छोटा वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज के पास आया तो क्या ये भी इसको फोर्स लगाएगा, हाँ भैया लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कहाँ पर नहीं हो रहा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ Q है। ऐसा क्यों है भैया, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमने ये टेस्ट चार्ज लिया है ना ये नेग्लिजिबली स्मॉल है, ठीक है। कैसा ये नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, इट्स अ नेग्लिजिबल चार्ज, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा Q है, पहला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं कि जो मेरा Q सोर्स चार्ज है, क्या है, सोर्स चार्ज है, is undisturbed in the presence of test charge Q, test charge Q
क्योंकि Q इज नेग्लिजिबली स्मॉल, नेग्लिजिबल स्मॉल। ठीक है भैया, कैसा है हमारा ये, नेग्लिजिबल स्मॉल है। ठीक है भैया, लेकिन अभी भी हमको इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, अभी भी कंफ्यूजन है। तो और देखो, यहाँ पर ऐसा करो, आप लिखो कंसेप्ट, एक छोटा सा पॉइंट लिखो, कंसेप्ट। माहिष्मति का वंशज वो, कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है भैया? कंसेप्ट ये है कि अगर हमारा जो बड़ा अगर हमारा Q कोई बड़ा चार्ज है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, हमने उसको अभी नेग्लिजिबली स्मॉल लिया। अगर ये चार्ज बड़ा होता तो क्या होता कि यदि अगर अ बिग चार्ज Q, अ बिग चार्ज Q, जो टेस्ट चार्ज है हम उसको क्या मान रहे हैं, बड़ा चार्ज मान रहे हैं। अ बिग चार्ज कैसा चार्ज है, बिग चार्ज। अ बिग चार्ज Q is brought at any point around Q, at any point around Q, it is a source charge। ये टेस्ट चार्ज और ये टेस्ट चार्ज एंड दिस इज सोर्स चार्ज। इस बार हमने टेस्ट चार्ज को क्या लिया है, बड़ा चार्ज लिया, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि हमने इसको नेग्लिजिबल स्मॉल लिया क्यों। तो अब हम समझ रहे हैं हमने इसको लिया क्यों नेग्लिजिबल स्मॉल। तो किसी Q चार्ज को, जो कि बड़ा चार्ज है, उसको हम किसी भी पॉइंट पर लेकर आते हैं, Q के अराउंड किसी भी पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो क्या होगा कि जो हमारा Q सोर्स चार्ज होगा, Q itself is bound to experience and force क्या बोला भी आपने इतना ज़्यादा अंग्रेजी के अंदर? ये अंग्रेजी के अंदर मैंने ये बोला कि जब भी हम किसी चार्ज Q को सोर्स चार्ज के पास लेकर आएंगे, तो भाई वो तो बाउंडेड है कि उसके बाद फोर्स लगना तो वाजिब है, उसके बाद फोर्स तो लगेगा ही, सही, फोर्स तो लगेगा। ठीक है, किसके द्वारा लगेगा? ड्यू टू टेस्ट चार्ज, जो भी हम उसके पास लेकर आ रहे हैं Q, एंड विल टेंड टू मूव। और जो हमारा चार्ज है सोर्स चार्ज, वो क्या करेगा? टेंड टू मूव। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है, हमको जो सोर्स चार्ज है हमारा एक अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन के ऊपर रखना है। तो इस समस्या से बाहर आने के लिए, इस समस्या से बाहर आने के लिए हमने क्या करा? सो देयरफॉर अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन, या फिर आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी, अ वे आउट ऑफ दिस difficulty is to make इस समस्या का निवारण क्या है? इस समस्या का ये निवारण है कि जो हमारा चार्ज Q है, हम उसको क्या बना दें? नेग्लिजिबली स्मॉल बना दें, नेग्लिजिबली स्मॉल बना दें।
यही बस एक निवारण है इस समस्या का, जिससे जो हमारा टेस्ट सोर्स चार्ज है क्यू वो कैसा रहेगा, अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। ठीक है, जिससे हमारा जो सोर्स चार्ज है वो कैसा रहेगा, अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से, क्या बोल सकते हैं भैया, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि भैया कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा कलर है, हाँ अच्छा कलर है। हम इसे ये बोल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसका एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि लिमिट हमारा जो Q है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं Q एक्सटेंडेड टू ज़ीरो। बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, सिमिलर टू ज़ीरो है, मतलब लमसम ज़ीरो ही है। ठीक है, F बाय Q। ठीक है भैया, हमको समझ आ गई ये बात, हमको समझ आ गई ये बात कि हमने Q को नेग्लिजिबल क्यों लिया, क्योंकि हमको जो हमारा सोर्स चार्ज था उसको अनडिस्टर्ब्ड रखना था, इसलिए हमने Q को नेग्लिजिबली स्मॉल लिया। ठीक है, अब हमको समझ आ चुका है, और हमको ये वाला फॉर्मूला भी समझ आ चुका है कि जो हमारा Q चार्ज है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने इसको एक्सटेंडेड टू ज़ीरो F बाय Q, लिमिट एक्सटेंडेड टू ज़ीरो F बाय Q। इतनी बात हम सबको समझ आई होगी। हाँ भैया समझ आ गई। और बात करते हैं, और क्या बात करें भैया, और हम ये बात करते हैं कि मानो देखो, एक और अच्छी बात करते हैं हम लोग। क्या बात करेंगे, अगर मैं जो मेरा टेस्ट चार्ज है Q, जो हमारा टेस्ट चार्ज है Q, उसको अगर मैं यूनिट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, यूनिट ले लेता हूँ, यूनिट। उसको कैसा चार्ज मान लेता हूँ मैं, यूनिट चार्ज मान लेता हूँ। यूनिट मतलब क्या होता है, 1 कह सकते हो आप। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है F बाय Q, F बाय Q, और Q को मैंने क्या ले लिया, यूनिट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मेरा टेस्ट चार्ज यूनिटी होगा, जब मेरा टेस्ट चार्ज 1 होगा, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बराबर होंगे। उस टाइम पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बराबर होगा। उस टाइम पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बराबर होगा। बराबर होगा इन द सेंस क्या, कि ये न्यूमेरिकली इक्वल होगा, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। हाँ भैया समझ आ गया, समझ तो आना ही है। ठीक है, तो ये हमको ये वाली बात भी समझ आ गई। और क्या बात करते हैं भैया, अब हम ये बात करते हैं कि भैया पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। चलो समझते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q at a point in space may be defined as फोर्स, जो कि हम लोग किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की पहले हम लोग बात करते हैं, किसकी, पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज, चलिए मैं बताइए पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव ये कैसा चार्ज है हमारा, सोर्स चार्ज है ना, सोर्स चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, हमेशा आउटवर्ड होगी। कैसी होगी, आउटवर्ड। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, और हर डायरेक्शन के अंदर ना, हर डायरेक्शन के अंदर हमारी
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? इस डायरेक्शन को बोला जाता है रेडियली आउटवर्ड। कैसे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की? रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो भैया अगर हम क्या किसी x डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर किसी चार्ज को रखेंगे, मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हमारा, कैसा? प्लस क्यू नोट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो इसकी क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स एक्सियम, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इसके ऊपर फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है भैया, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 डायमेंशनल स्पेस के एवरी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड, क्या बोलना है यार? द फील्ड क्या